एक हफ़्ता पहले से पाकिस्तान में एक मारूफ बैरून मुल्क से जो एक फ्रेंचाइज़ है फ़ास्ट फूड चेन, उस पर हमले किए गए। मैं चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान और रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि कोई भी पाकिस्तानी कारोबारी हो या बाहर से पाकिस्तान में जिसने इन्वेस्टमेंट की हो, उसके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ का फ़र्ज़ है और रियासत अपने इस फ़र्ज़ से गाफिल नहीं है। बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि बैरूने ममालिक से, मगरबी ममालिक से पाकिस्तान और बहुत सारी इस्लामिक वर्ल्ड पर ऐसे इल्ज़ामात और ऐसी बातें की जाती हैं जिसका हकीकत से या इस्लाम से, हमारे दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन अफसोस उस वक़्त होता है कि जब पाकिस्तान जो एक इस्लामी जमहूरी मुल्क है, जो इस्लामी आइन रखता है, जिसमें मेजॉरिटी मुसलमानों की है, और वही मुसलमान और वो पाकिस्तानी ना अपने दीन का और ना अपने आइन का लिहाज करते हैं। बहुत सारे फतवे मौजूद हैं, बहुत ही जय्यद उलमा इकराम के कारोबार और ऐसे कारोबार, इन पर हमले या इनका बिला वजह बाइकआउट और इनके ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना जो है वो गैर इस्लामी है। पाकिस्तान का आइन भी वाज़े है कि जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन अफसोस की बात है कि एक मुस्लिम इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के मुसलमान कभी किसी बहकावे में आके और कभी गलत फहमियों पे बगैर किसी बात की तस्दीक किए हुए वो इस तरह की मामलात का हिस्सा बनते हैं। KFC पर जो रिसेंटली चंद हमले हुए, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 20 के करीब मुख्तलिफ जगह ये वाक़यात हुए। एक जान इसमें गई शेखुपुरा में, एक हमारा भाई जो इसमें वहाँ अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा था, वो इस फूड चेन में काम करता था, उसको हमारे ही उन मुसलमान भाइयों ने के तशद्दुद की वजह से वो जान से गया। पाकिस्तान भर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से वाज़े हदायत और सूबों को दी गई कि हर सूरत, हर एक का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ आपका फ़र्ज़ बनता है और ऐसा कोई भी फ़र्द जो हमलावर होगा उसको सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए तकरीबन मैं आपके सामने फिगर्स रख देता हूँ। तकरीबन पंजाब में जो वाक़यात हुए उस पे 12 FIRs हुई, 142 लोग गिरफ्तार हुए। इसी तरह इस्लामाबाद में 2 वाक़यात हुए, उसमें 15 लोग गिरफ्तार हुए और उसके बाद जब वो गिरफ्तार कर लिए गए तो फिर उनके पास नदामत, शर्मिंदगी और वो सिर्फ माफ़ी तलाफ़ी और अपने किए गए इस बात पर शर्मिंदा है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो विंडो में हमने वो फुटेज आपके तमाम सहाफ़ियों को और चैनल्स को फराहम की है, जो कि उन लोगों की बाद में एक एतराफ़ जुर्म और उसके साथ नदामत जो है कि करने के बाद जोशो जज्बात में किस तरह नदामत और वो माफ़ी के तलबगार हैं।
ये ज़रा ये भी देखिए कि इस फूड चेन ने $100 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए, और जो बैरून मुल्क से आई हुई इस तरह की फूड चेन्स हैं वो 100% टैक्स देती हैं। हमारे जो यहाँ पर रेस्टोरेंट और दूसरे होटल्स हैं, मैं अफसोस से कहता हूँ, वो टैक्स चोरी करते हैं। ये टैक्स चोरी नहीं करते। 25,000 से ज़ायद लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 25,000 ख़ानदानों की बात कर रहा हूँ, वो इस फूड चेन से जुड़े हुए हैं, जिनका रोज़गार जुड़ा हुआ है। इसका फ्रेंचाइजी मालिक पाकिस्तान का पाकिस्तानी है, मुसलमान है। इसकी सारी मैनेजमेंट पाकिस्तान से है और उसमें वो मुसलमान है। इसमें हर चीज़ जो इस्तेमाल होती है, जितनी भी चीज़ें ये ख़रीदते हैं वो पाकिस्तान से ख़रीदते हैं, पाकिस्तान के वेंडर से ख़रीदते हैं, पाकिस्तान के दुकानदारों से, पाकिस्तान की मंडियों से ख़रीदते हैं तमाम लोग। और उसके बाद उसका प्रॉफिट भी पाकिस्तान के अंदर इन्हीं लोगों को जिनसे वो ख़रीदते हैं, और जब वो बेचते हैं इनकी तनख्वाहें, इनका प्रॉफिट पाकिस्तान के अंदर ही सबके पास रहता है। मुझे ये बताइए, इसके बाद क्या जवाज़ रह जाता है कि आप रियासत के होते हुए हमलावर हों? पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत का ये दो टोक फैसला है। किसी किस्म के इन्वेस्टमेंट करने वाले, वो पाकिस्तानी हो या बैरून मुल्क से आया हुआ, वो हमारे सर का ताज है। बलूचिस्तान में रेकोडेक हो, सीपेक हो, पाकिस्तान में आने वाली इन्वेस्टमेंट आईटी के सेक्टर में हो, माइंस एंड मिनरल हो, या पाकिस्तान में ये इस तरह की फूड चेन्स हों, इनका ये हमारे सर का ताज है। इनकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है और हम ये फ़र्ज़ निभा रहे हैं, और ये हम फ़र्ज़ निभा कर दिखाएंगे। ये नहीं हो सकता कि जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी लाए, पाकिस्तान के लोगों को रोज़गार भी दे, टैक्स भी 100% पूरा दे, उसके अलावा फलाई कामों में, तालीम और सेहत में भी पैसे लगाए, और उस पर उसके बाद कोई हमलावर हो, बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये सिर्फ मैं तंबीह नहीं कर रहा, बल्कि अमली तौर पे पूरे चारों सूबों में इस पर अमल दरामद जारी है। किसी जगह रायत नहीं बख्श इन्हें दी जा रही, और ना रायत मिलेगी। वाक़यात 3-4 दिन में हुए, लेकिन खुशी की बात यह है कि ये फूड चेन अपना काम पूरे पाकिस्तान में कर रही है, खुली हुई है। लोग इनसे ख़रीदारी कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जितने वाक़यात हुए वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद, कल से कोई वाक़या पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ। और एक और अच्छी बात यह है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने और ख़ुसूसन मज़हबी जमातों ने अपने आप को अलहदा किया है इन सारे वाक़यात से। अगर किसी का कोई कारकुन अपनी इनफरादी हैसियत में शामिल था, लेकिन इज्तिमाई हैसियत में किसी सियासी जमात ने अपने आप को इससे नहीं जोड़ा, बल्कि तमाम मजहबी और दूसरी सियासी जमातों ने अपने आप को इससे अलहदा किया है। ये बालग नजरी है, ये इस्लाम और उसकी तालीमात का सही मज़हर है। यानी हम क्या लोगों को बताना चाह रहे हैं? हम तो कहते हैं कि फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, निहत्ते लोगों को मारा जा रहा है, और उसी वक़्त अगर हमारे घर में आए हुए जो अपने पैसे भी लेकर आए हैं, यहाँ रोज़गार भी दे रहे हैं, यहाँ पर टैक्स भी दे रहे हैं, यहाँ पर वो कानून को एहतराम भी कर रहे हैं, यहाँ पर सेहत और तालीम में भी अपने मुनाफे से पैसा लगाते हैं, हम उन पर जितने फतवे हैं
उलमाए कराम के, वो भी मीडिया से शेयर कर दिए गए। हुकूमत और आइन जो दो टोक ये बात कहता है वो भी कर दी गई है। मैं दोबारा इस बात को दोहरा दूं, पाकिस्तान में होने वाली इन्वेस्टमेंट किसी सूबे में या गिलगित आज़ाद कश्मीर में होगी, वो सीपेक में हो, रेकोडिक में हो, माइंस एंड मिनरल्स में हो, वो पाकिस्तान में इस तरह की फूड चेन्स में हो, इनकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है और हम ये फ़र्ज़ निभाएंगे।